हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 द्वितीय पाठ वनभोज का अभ्यास देखेंगे। मौखिकम, इसका उच्चारण किस तरह से किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा उसको देखते हैं। स अगच्छत, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया। स मतलब वह गया। अगच्छत ये धातु रूप में हमारा भूतकाल लगा हुआ है, इसलिए गच्छति रहता तो ये लट लकार में रहता वर्तमान काल में। ये हमारा लंग लकार में, इसलिए क्या हो गया, स अगच्छत। वह गया, तो अगच्छताम वे दोनों गए, ते अगच्छन वे सब गए। देखिए प्रथम पुरुष में कैसे चलता है, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। मध्यम पुरुष में त्वम अगच्छ तुम गए, युवाम अगच्छतम तुम दोनों गए, यूयम अगच्छत तुम सब गए। अहम अगच्छम मैं गया, आवाम अगच्छाओ हम दोनों गए, वयम अगच्छाम हम सब गए। तो लंग लकार में धातु रूप कैसे चलेगा, यहाँ आप लोग देखिए और याद कीजिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। ह्य अशोका कुत्र अगच्छत, कल अशोक कहाँ गया था। कालिंदी कुंजम, इसका आंसर हो गया एक पद में कहाँ गया था, कालिंदी कुंजम। अशोका किमर्थ तत्र अगच्छत, अशोक किस लिए वहाँ गया था। देख रहे सब हमारा भूतकाल में है। तो अशोका क्या हो जाएगा, वन भोजाए, मतलब पिकनिक के लिए वहाँ गया था। सह केन सह अगच्छत, वह किसके साथ गया था। केन सह मतलब तृतीय विभक्ति हो गया, किसके साथ, तो परिवारेण सह। उद्यानस्य परिसर कः अस्ति, उद्यान के परिसर में क्या है। तो उद्यानस्य उद्यान के परिसर में, यहाँ कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, षष्ठी और यहाँ सप्तमी। उद्यान के परिसर में क्या है, जलाशय। वर्तका कुत्र तरंती, बतख कहाँ तैर रहे थे, जलाशय जले मतलब जलाशय के पानी में, जल में। जना किमर्थम उपवने आगच्छन्ति, लोग किस लिए उपवन में आते हैं, भ्रमणाय घूमने के लिए। जना कस्य शोभाम दृष्ट्वा हर्ष्यन्ति, लोग किसकी शोभा देख करके हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। उद्यानस्य शोभाम दृष्ट्वा। विद्यालयेषु कदा अवकाशः भवति, विद्यालयों में कब अवकाश होती है, कब छुट्टी होती है, रविवासरः। अब एक वाक्येन उत्तरत, अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जलाशयं परितः स्थिता बाला किम कुर्वन्ति, जलाशय के स्थित खड़े होकर बच्चे क्या कर रहे थे। जलाशयं परितः स्थिता बाला वर्तका पश्यन्ति, बतखों को देख रहे थे। अशोकेन सह के अगच्छन, अशोक के साथ कौन गया था। तो अशोकेन सह आपको पूरा लिखना होगा। अशोकेन सह तस्य माता पिता अग्रजा च अगच्छन, ठीक है। अशोक अमर च उपवने किम अकुरुताम, अशोक और अमर उपवन में क्या कर रहे थे दोनों। तो अशोक अमर च उपवने अक्रीडताम, दोनों खेल रहे थे। जना उद्याने कथम हर्षन्ति, जना उद्याने उद्यानस्य शोभां दृष्ट्वा हर्षन्ति। अमर केन कया च सह आगच्छत, अमर जनकेन अम्बया च सह आगच्छत। अब मंजूषात उचित पदम आदाय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे एक भरा हुआ है, कालिंदी कुंजम विशालम, क्या हो जाएगा, उपवनम अस्ति, ये सब दिया हुआ है, इसमें से लेकर के भरे उपवनम। अब दूसरा में क्या हो जाएगा,
उपवनम सूर्यम सुरमयम कुर्वन्ति। उपवन को सुरमय सुगंधित कौन करता है? फूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ? कुसुमानी। कुसुमानी उपवनम सुरमयम कुर्वन्ति। उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में क्या था? एक जलाशय अस्ति। जलाशयस्य जले सुरमया वर्तका तरन्ति। जलाशय के जल में सुंदर बतख तैर रहे थे। उपवने जना, उपवन में लोग भ्रमणाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। ते उद्यानस्य शोभां दृष्ट्वा हर्षन्ति, वे सब उद्यान की शोभा को देखकर खुश होते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें उचित रूप लगा देना होगा। जैसे अशोका कार्यानेन अगच्छत, कार्यान था तो क्या हो गया? कार्यानेन। तृतीया विभक्ति लगा दिया गया यहाँ। अशोक कार से गया। तो वयम स्वप्रीति प्रीति भोज यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम लोग किस लिए गए? पिकनिक के लिए, प्रीति भोज के लिए, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग गया। प्रीति भोजाय गमिष्याम। बालो पितामहेन सह अगच्छताम। यहाँ पितामह किसके साथ? जहाँ भी सह का होगा वहाँ तृतीया विभक्ति लग जाएगा। जहाँ भी साथ का बोध होगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगेगा। तो क्या हो जाएगा? पितामह का पितामहेन। अम्र अम्र अम्बया सह गच्छति, यहाँ भी हो गया तृतीया विभक्ति, स्त्रीलिंग है इसलिए अम्बया हो गया। उभे मित्रे आनंदेन क्रीडताम, दोनों मित्र आनंद से खेल रहे थे। यहाँ भी तृतीया विभक्ति हो गया क्योंकि आनंद से खेल रहे थे। उद्याने मनोहरा वृक्षा सन्ति, उद्यान में मनोहर वृक्ष हैं। अब मंजूषा में दिए गए उचित अव्यय द्वारा वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये सब हमारा क्या है? अव्यय है। अद्य, ह्य, श्व। अद्य मतलब आज, अब। ह्य मतलब कल, बीता हुआ कल। स्व मतलब आने वाला कल। तो ये हमारा भविष्यत काल में लग जाएगा, ये हमारा भूतकाल में लग जाएगा, ये हमारा वर्तमान काल में लग जाएगा। तो सेंटेंस से हमको पहचानना होगा कि कौन सा भूतकाल है, कौन भविष्यत काल है, कौन वर्तमान काल है। यह रविवासर आसीत, आसीत मतलब था, तो कल रविवार था। अब स पुस्तक मेलकम अगच्छत, वह पुस्तक मेला गया। गया हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ह्य। अहम प्रीति भोजाय गमिष्यामि, मैं प्रीति भोज के लिए, मैं पिकनिक के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ? श्व, भविष्यत काल है। त्वम चलचित्रम द्रक्ष्यसि अद्य, आज तुम चलचित्र देखते हो। उसी तरह यहाँ होगा स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा? अद्य, क्योंकि वर्तमान काल है। अहम चलचित्रम अपश्यम, तो क्या हो जाएगा? ह्य, कल। अब निर्देशानुसार परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया सह अवदत, वह बोला, तो उस बहुवचन उसका क्या हो गया? ते अवदन। उसी तरह हमको लिखना है सा अलिखत, तो सा हमारा स्त्रीलिंग है इसलिए उसका क्या हो जाएगा? ता, ता अलिखत और ता अलिखन, ता अलिखन हो जाएगा। अब स अहसत, उसका द्विवचन करना है, तो क्या हो जाएगा? स का तो, और अहसत का क्या हो जाएगा? अहसताम। उसी तरह त्वम अवद, त्वम का द्विवचन दिया हुआ, युवाम अवदतम। आ रहा है समझ में? दोनों का जैसा भी ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, बहुवचन तो इसको बहुवचन बना देना है, द्विवचन तो द्विवचन ही। द्विवचन जैसे यहाँ पर श का द्विवचन करना था तो हो गया, त्वम का द्विवचन क्या होता है? युवाम हो गया। उसी तरह हमारा क्रिया को भी बदल देना होगा। अहर्षत हो गया तो अहर्षताम हो जाएगा, अवध हो गया तो अवधतम हो जाएगा।
अहम अपश्यम, उसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? वयम अपश्याम। वयम अपठाम, उसका क्या हो जाएगा? अहम अपठम। सक्रीडति सक्रीडस्यति, यहाँ लेट लकार बनाया गया है। त्वम अखादः, उसको लट लकार में बनाना है तो त्वम खादसी। लट लकार में क्या होता है? सीथ था, तो त्वम खादसी। तौ भोजनम कुरुत, ये भी लट लकार में है तो तौ भोजनम कुरुत, ये भी लट लकार में है तो तौ क्या हो जाएगा? उसको भविष्यत काल में बदलना है, नहीं हाँ लेट लकार में बदलना है तो क्या हो जाएगा? करिष्यत, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति। तो अहम दुग्धम पिबामी, इसको भी लेट लकार में बनाना है तो क्या हो जाएगा? पाश, उसका पा से चलता है हमारा, पाश्यति, पाश्यत, पाश्यन्ति। उसी तरह तब यहाँ पर क्या हो गया लेट लकार में? पाश्यामी। तौ कुत्र गच्छत, इसका लंग लकार में बनाना है तो क्या हो जाएगा? तौ अगच्छताम। वयम शीघ्रम धावाम, लंग लकार में अधवाव, वयम के साथ क्या हो जाएगा? अधवाव। अब संवाद को पूरा कीजिए और कक्षा में अभिनय कीजिए। चलिए भर लेते हैं इसको भी हम लोग। चित्तम आवाम भविष्यति गच्छामि प्रसन्न। तो मित्र, अद्य अहम अतीव प्रसन्न अस्मि, अशोक बोलता है। अमर, मम चित्तम अपि प्रसन्नम, मेरा चित्त भी प्रसन्न है, यानी मेरा मन भी प्रसन्न है। अशोक, आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावः, हम दोनों पुनः यहाँ आएंगे। भविष्यत काल हो गया, आगमिष्यावः। अमर, अथ किम, कब? हम अशोक, आशा अस्ति शीघ्रम एव पुनः मेलनम भविष्यति, आशा है। अमर पूछा कब? अशोक बोला आशा है अति शीघ्र, बहुत जल्दी हम दोनों मिलेंगे। अम्र, अस्तु अहम गच्छामि, अच्छा हम जाते हैं, चाहे मैं जाता हूँ। पुनः दर्शनम, पुनः मिलेंगे या पुनः दर्शन होगा। उचितम विशेषणम रिक्त स्थाने पूर्यत, उचित विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे विशाल, विशाला और विशालम है तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जैसा हमारा विशेष्य होगा वैसा ही हमारा विशेषण होगा। तो विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और जैसे यहाँ हो गया एतत् भवनम विशालम, यहाँ किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? भवन की विशेषता बतलाई जा रही है तो ये हो गया हमारा भवनम विशेष्य हो गया, और ये क्या हो गया? विशेषण। तो सबसे आसान तरीका हमारा पहचानने का, जैसे यहाँ भवनम है तो क्या हो गया? विशालम। यहाँ एषा वाटिका है तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशाला। सरोवर है तो फिर हो जाएगा हमारा विशाल। देवालय है तो क्या हो जाएगा? विशाल। एतत् उपवनम है तो क्या हो जाएगा? विशालम। एषा प्रयोगशाला है तो यहाँ हो जाएगा विशाला। एतत् क्रीड़ा क्षेत्रम है तो क्या हो जाएगा? विशालम। तो हमारा जिस तरह से हमारा विशेषण है उसी तरह से हमारा विशेष्य होगा, विशेष जैसा होगा वैसा ही हमारा विशेषण होगा। इसलिए इसको भरना बहुत आसान है, चाहे इसको समझना भी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।